हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 11। आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, बुक रीडर चॉइस का क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें दिया गया है श्री ध्रुव दास के निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा उसी तिथि को उनका आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो देखिए, कैपिटल दे रखी है इनकी 3,60,000 की, ड्राइंग 50,000, परचेज दे रखे हैं कितने 10,52,500, रेंट एंड टैक्स दे रखा है 12,500, सैलरी एंड वेजेस 50,000 और कैरीज इनवर्ड 10,000 की, इंश्योरेंस 3,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000, बेड डेट्स 5,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,750 और निर्मित माल का रहतिया यानी ओपनिंग स्टॉक 55,000। और फिर आपकी दे रखी है डाक एवं तार यानी पोस्टेज एवं टेलीग्राम दे रखा है 6500 रुपये का, सन्ड्री इनकम 7500 रुपये, बिल्डिंग 1 लाख, फर्नीचर 25,750, प्लांट 47,500, डेटर्स 93,500, क्रेडिटर्स 52,500, सेल्स दे रखी है आपकी 12,56,500, कैश इन बैंक 1,07,000 और कैश इन हैंड 45,500। अब देखिए एडजस्टमेंट में आइए, नीचे दिया है क्रय बीजकों की 12,500 की कुल राशि को किताबों में नहीं लिखा गया, यद्यपि वस्तुएं प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो इन्हें बुक्स में नहीं लिखा गया, तो हम इसको क्या करेंगे, इस एडजस्टमेंट को परचेज में जोड़ देंगे। और हम कहाँ जोड़ देंगे, तो जब हम परचेज करेंगे तो कोई हमसे उधार हम परचेज दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो हमसे कोई लेने वाला भी होगा पैसा। तो जो हमसे जब हम परचेज करते हैं तो जो हमसे पैसा लेते हैं, मतलब जिनसे, वो हमारे होते हैं लेनदार, जिनसे हम उधार खरीदते हैं वो हमारे कौन होते हैं, लेनदार। तो 12,500 हम परचेज में जोड़ेंगे और 12,500 हम क्रेडिटर्स में जोड़ देंगे। ठीक है, फिर कहते हैं जब क्रय बीजकों की कुल राशि 37,500 का लेखा पुस्तकों में कर लिया गया, यद्यपि वस्तुएं जनवरी 2020 में प्राप्त हुई। तो हम देखिए जनवरी 2020 में प्राप्त हुआ है माल 37,500 का, जबकि हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2019 को। इसका मतलब हमारे अभी तक कोई क्रेडिटर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, परचेज में से ये 37,500 का घटा देंगे और उधर हम क्रेडिटर्स में से भी ये 37,500 की अमाउंट घटा देंगे। ठीक है, फिर देखिए हमारा है विविध देनदारों में व्यवसाय के स्वामी से देय 2,500 रुपये सम्मिलित हैं, जबकि 2,500 रुपये की एक राशि जो स्वामी द्वारा दिए गए। तो देखिए विविध देनदारों में सम्मिलित है 2,500 रुपये, तो हम क्या करेंगे, इन 2,500 रुपये को घटा देंगे। ठीक है, किस में से, डेटर्स में से हम घटा देंगे इसको। और क्या करेंगे, जबकि 2,500 रुपये की एक राशि जो स्वामी द्वारा गए निजी ऋण के संबंध में प्राप्त हुई थी, जो विविध देनदारों के खाते में गलती से धनी कर दी गई, हम इसको भी घटा देंगे डेटर्स में से। ठीक है, इसके बाद है 1,750 की एक राशि जो लेनदारों से प्राप्त हुई थी, गलती से विक्रय खाते में धनी कर दी गई, तो 1,750 रुपये की राशि को भी हम इसमें घटा देंगे। ठीक है, देखो ये वाली राशि तो हम जोड़ेंगे, सॉरी, जो गलती से क्रेडिट कर दी गई थी। ये 2,500 रुपये जो ये है ना कि देनदारों से प्राप्त हुई थी, जबकि विविध देनदारों के निजी ऋण के रूप में प्राप्त हुई थी, इसको हम प्लस करेंगे। 2,500 रुपये की जो राशि प्राप्त हुई है स्वामी से दे, इसको हम घटाएंगे, जबकि जो पर्सनल लोन के रूप में प्राप्त हुई है वो धनी कर दी गई, यानी क्रेडिट यानी घटा दी गई उसमें से, तो इसको हम वापस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और 2,750 रुपये की एक राशि जो देनदारों से प्राप्त नहीं हुई, गलती से विक्रय खाते में धनी कर दी गई, तो हम क्या करेंगे कि अभी प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब हमारे बेड डेट्स हैं, तो 1,750 रुपये हम ये भी घटा देंगे और सेल्स में से घटा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए सारे का एक बैग मिल जाएगा, बैग इसके बाद दिया है देनदारों पर 2.5% संदिग्ध ऋण संचित कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारी अमाउंट घटाकर यानी 2,500 रुपये तो हम ये वाले घटा देंगे,
जो सम्मिलित हैं देनदार ओनर के द्वारा, और ये वाले 2500 रुपये हम जोड़ देंगे जो गलती से क्रेडिट कर दिए गए थे, और 1750 रुपये हम ये घटा देंगे। ठीक है, अभी प्राप्त नहीं हुई थी वो गलती से विक्रय खाते में धनी कर दी गई, तो 1750 रुपये हम ये घटा देंगे। डेटर्स में से जो अमाउंट आएगी उस पर हम निकालेंगे 5% संदिग्ध ऋण संचिति, फिर देनदारों पर 10%, फर्नीचर पर 5% और बिल्डिंग पर 2.5% की दर से हमें हीरास लगाना है। 31 दिसंबर 2019 को रहते का मूल्य 45,000 रुपये था, जबकि लागत मूल्य 50 है। देखिए स्टॉक के संबंध में हम ये देखते हैं कि दो वैल्यू दी गई होती है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम दोनों में जो भी रकम कम होती है हम उसको क्लोजिंग स्टॉक में डालते हैं। तो यहाँ पर दोनों में एक 45,000 है, दूसरा 50,000, दोनों में कौन सा कम है? 45,000 रुपये। तो हम क्लोजिंग स्टॉक किस नाम से डालेंगे? 45,000 रुपये डालेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हम पहले ओपनिंग स्टॉक डालेंगे 55,000 रुपये की। ठीक है, फिर हमने परचेज डाल दी कितनी? 10,52,500। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में जो आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रय बीजकों की 12,000 रुपये की कुल राशि पुस्तकों में नहीं लिखा गया, तो हम इसको पुस्तकों में लिख देंगे 12,500 को, तो आपका कितना आ जाएगा? 10,65,000 रुपये। ठीक है, फिर देखिए फिर दिया गया है 37,500 का लेखा पुस्तकों में कर लिया गया, जबकि जो हमें वस्तुएं थी वो जनवरी 2020 में प्राप्त हुई, और जबकि हम ये जो ट्रेडिंग बना रहे हैं वो 31 दिसंबर 2019 को बना रही हैं। तो हम 19 तक का जो भी आइटम हमने परचेज़ करी होगी वो इसमें हम डालेंगे, तो इसलिए जो ये 37,500 का हमने परचेज़ में सम्मिलित किया था ये इसमें हम घटा देंगे 37,500। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए फिर देखिए आपका कैरिजिन वार्ड डाल दिया आपने 10,000 रुपये की। ठीक है, और देखिए अब हम एक बार फिर से आइटम स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं। देखिए कैपिटल 3,60,000 लायबिलिटीज़ में जाएगा, ड्राइंग कैपिटल में से घट जाएगा। परचेज देखिए आपकी 10,52,500 आपने डाल दी है। रेंट एंड टैक्स P&L का आइटम है। सैलरी एंड वेजेस ये भी P&L का आइटम है। कैरीज इन वर्ड 10,000 की ये आपने डाल दी है भी। फिर देखिए इंश्योरेंस ये भी P&L का आइटम है। एडवर्टाइजमेंट ये भी P&L का आइटम है। बेड डेट्स ये भी P&L का। सन्ड्री डेटर एक्सपेंसेस ये भी P&L का आइटम है। निर्मित माल का रहती है 55,000, ओपनिंग स्टॉक के नाम से आपने यहाँ पर ये डाल दिए हैं। अब देखिए इसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, पोस्टेज एवं टेलीग्राम 6500 ये भी P&L का आइटम है। सन्ड्री इनकम ये भी P&L का आइटम है। और बिल्डिंग फर्नीचर संयंत्र ये असेस का आइटम है। डैप इस पर आपकी P&L में आएगी। डेटर्स ये भी असेस का आइटम है। क्रेडिटर्स ये लायबिलिटीज़ का आइटम है। विक्रय देखिए 12,56,500 आपने डाल दी 12,56,500 की। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है एक इसके बाद में देखिए हस्तगत रोकड़ दे रखा है और कैश इन बैंक दे रखा है, ये भी आपका किसका आइटम है? असेस का आइटम है। अब देखिए एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हमने करा दी। सेकंड एडजस्टमेंट क्या है कि विभिन्न देनदारों में और व्यवसायों के स्वामी से दे 2,2500 रुपये सम्मिलित हैं, जबकि 2,2500 रुपये की एक राशि जो देनदारों द्वारा दिए गए थे एक निजी ऋण के संबंध में प्राप्त हुई थी, विविध देनदारों में गलती से धनी कर दी गई थी। तो देखिए जो ये देनदारों में 2,500 रुपये की सम्मिलित है, सेकंड एडजस्टमेंट जो 2,500 रुपये सम्मिलित हैं देनदारों में ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और 2,500 रुपये की देय राशि क्या थी? निजी ऋण के रूप में प्राप्त हुई थी, देनदारों के खाते में गलती से धनी कर दी गई। तो देखिए धनी का मतलब क्या हो गया? देनदार हमारे कैसे होते हैं? डेबिट के आइटम होते हैं। धनी का मतलब हमने उसमें माइनस कर दी, तो माइनस कर दी हमने धनी कर दी, मतलब माइनस का मतलब धनी कर दी, क्योंकि डेटर्स हमारे डेबिट के आइटम होते हैं। तो हम क्या करेंगे? वापस उसे हम डेबिट करेंगे यानी ऋणी करेंगे। तो ऋणी करने का मतलब हम उसे जोड़ देंगे। तो पहले वाले जो स्वामी के द्वारा दे हैं ये तो हम घटा देंगे, लेकिन दूसरे वाले 2,500 रुपये हम जोड़ देंगे। फिर 1,700 रुपये की एक राशि थर्ड एडजस्टमेंट, एक राशि जो देनदारों से प्राप्त हुई थी गलती से विक्रय खाते में धनी कर दी गई। तो देखिए धनी कर दी गई गलती से, तो हमने 1,750 रुपये सेल्स में से घटा दिए। ठीक है, और हम डेटर्स में से भी हम क्या करेंगे? 1,750 रुपये गलती से जो हमने मतलब जोड़े होंगे गलती से हमने, वो हम डेटर्स में से घटा देंगे। ठीक है, धनी का मतलब क्या हो गया? हमने डेटर्स बढ़ाए होंगे, विक्रय हमने किया है, इसका मतलब हमने विक्रय बढ़ाया है, इट मीन्स हमने देनदार भी बढ़ाए होंगे, तो देनदारों को हम फिर से कम कर देंगे, तो 1,750 रुपये से। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है,
अभी 17, फिर देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपकी, देखिए ये दोनों तीनों एडजस्टमेंट हो गई। देखिए फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, देनदारों पर 2.5%। अब देखिए जो भी ये मतलब 2500 रुपये जोड़कर और फिर 2500 रुपये घटाकर और 50 रुपये घटाकर जो भी अमाउंट आएगी उस पर आप 2.5% निकाल देंगे। तो ये P&L का आइटम है, जब हम करेंगे तब मैं दिखाऊंगी आपको। फिर संयंत्र पर 10%, फर्नीचर पर 5% और बिल्डिंग पर 2.5%। तो ये भी आपका P&L के डेबिट में आएगा और असेट्स में से घट जाएगा इन पर हिरास। फिर देखिए जो आपकी 6 एडजस्टमेंट है उसमें दिया गया है 31 दिसंबर 2019 को रहते का बाजार मूल्य 45,000 रुपये, जबकि लागत मूल्य 50,000 रुपये है। तो देखिए जब बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों स्टॉक की वैल्यूशन दोनों अमाउंट पर दे रखी हो तो दोनों में जो भी कम होता है वो हम डालते हैं। तो देखिए बाजार प्राइस हमारा मार्केट प्राइस कम है तो इसलिए हमने जो क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे हम ये वाला डालेंगे। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल हम लगाएंगे, इस टोटल को हम यहाँ ले जाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 2,07,250 रुपये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पर चलते हैं। देखिए हमने ग्रोस प्रॉफिट डाल दिया, कितना ग्रोस प्रॉफिट हमने डाल दिया 2,07,250 रुपये डाल दिया। फिर देखिए अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था सन्ड्री इनकम दे रखा था विविध आय, ठीक है। विविध आय कितना दे रखा था, 7500 रुपये, हमने 7500 रुपये डाल दिया ये, ठीक है। फिर रेंट एंड टैक्स देखिए क्वेश्चन में दे रखा था, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने 12,500 एज इट डाल दिया। फिर सैलरी एंड वेजेस 50,000, ये भी हमने एज इट ऐसे ही डाल दिया। इंश्योरेंस इस पर भी कोई कुछ नहीं था तो हमने 3,000 रुपये ऐसे ही डाल दिया। फिर देखिए एडवर्टाइजमेंट 10,000 रुपये, ये भी हमने ऐसे ही डाल दिया। बेड डेट्स 5,000 रुपये, ये भी हमने ऐसे ही डाल दिया। फिर देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस 2750 रुपये का, ये भी ऐसे ही डाल दिया हमने। फिर देखिए पोस्टेज एंड टेलीग्राम दे रखा था 6500 रुपये का, ये भी हमने ऐसे डाल दिया। फिर देखिए डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया, फर्नीचर पर 10%, मशीनरी पर 10%, फर्नीचर पर 5%, बिल्डिंग पर 2.5%। तो हमारा ये निकल के आ गया। अब देखिए रिजर्व फॉर बेड डेट्स, रिजर्व फॉर बेड डेट्स कैसे आया था, मैंने आपको बताया था कि देनदारों पर ये 2500 रुपये जो सम्मिलित हैं ये घटा देंगे और ये 2500 रुपये जो निजी ऋण के रूप में प्राप्त होते जो गलती से धनी करे गए थे वो हम डेबिट कर देंगे यानी जोड़ देंगे देनदारों में। और उसके बाद में जो 1750 रुपये के हमने विक्रय बढ़ाई थी तो ये 1750 रुपये देनदारों में से घटा देंगे। जो अमाउंट निकल कर आएगी उस पर हम क्या निकालेंगे, 2.5% बेड डेट्स निकालेंगे, रिजर्व फॉर बेड डेट्स। तो जब हम 2.5% रिजर्व फॉर बेड डेट्स निकालेंगे घटाकर तो हमारा कितना आएगा, 2293 रुपये 75 पैसे, ठीक है। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट सारे डल चुके हैं। देखिए और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, इन आइटम को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2,14,750। इस टोटल को हम इधर ले जाएंगे, 2,14,750। इसमें से जब हम उपरोक्त अमाउंट घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1,14,168 रुपये 75 पैसे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए इसको आप बना लीजिए, 1,14,168 रुपये 75 पैसे, ठीक है। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहला आइटम है कैपिटल 3,60,000 की, तो हमने देखिए कैपिटल डाल दी 3,60,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखिए ड्राइंग, इसमें से हमने 50,000 रुपये घटा दिए तो हमारे कितना आ गए, 3,10,000। और नेट प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला था 1,14,168 रुपये 75 पैसे वो हमने जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, 4,24,168 रुपये 75 पैसे हमारा ये आ गया निकल के, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, आरण, परचेज, रेंट एंड टैक्स, वेजेस ये डल चुका है, आगम ये इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, बेड डेट्स ये डल चुका है हमारा, ठीक है। फिर सन्ड्री इनकम ये भी डल गया हमारा, एक्सपेंसेस निर्मित माल का रहता है ओपनिंग स्टॉक ये भी डल गया, ठीक है। फिर डाक वितार ये भी डल गया, विविध आय ये भी डल गया। भवन देखिए बिल्डिंग आपकी कितनी रुपए की दे रखी है, 1,00,000 रुपये की। तो देखिए बिल्डिंग आपने यहाँ डाल दी 1,00,000 रुपये, इस पर आपका कितना % दे रखा था, तो बिल्डिंग का जो भी डेप निकल के आया था तो देखिए भवन पर आपका दे रखा था 2.5%, तो भवन का 2.5% आपने निकाला 2,500 रुपये आया, तो आपने इसमें से घटा के निकाला 97,500 रुपये आ गया, ठीक है। फिर भवन के बाद आपका दे रखा है क्या, फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर आपका कितना है, ये 25,750 आपने यहाँ लिख दिया 25,750। इसमें देखिए संयंत्र पर डेप कितना है, 10%, तो कितना आ गया, 25,750 फर्नीचर
फर्नीचर पर डैप है आपका 5%। तो देखिए 25,750 का जब आप 5% निकालेंगे तो आपका आएगा 1287 रुपये 50 पैसे। इसमें से आपने घटा दिया 1287 रुपये 50 पैसे, तो आपका अमाउंट कितना निकल के आया? तो देखिए 1287 रुपये 50 पैसे आप घटा देंगे तो 24,462 रुपये 50 पैसे आएगा। तो देखिए आपका 24,462 रुपये 50 पैसे 24,462 रुपये 59 पैसे आपका आ गया। क्या आ गया ये 50 पैसे है, सॉरी 24,462 रुपये 50। तो देखिए कितना आ गया? 24,462 रुपये 50 पैसे आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या किया? फिर देखिए फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में आपका संयंत्र हो गया संयंत्र 47,500। तो आपने देखिए संयंत्र डाल दिया, प्लांट या मशीनरी 47,500 आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 47,500। इस पर आपका कितना दे रखा था? तो ये दे रखा था आपका 10%, तो 47,50 आपने डाल दिया तो आपका कितना आ गया? 42,750। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए आपका दे रखा है देनदार, देखिए 93,500 डेटर्स। तो आपने क्या किया? यहाँ पे डेटर्स लिखा, देखिए 93,500। इसमें देखिए ये दिया था कि 2,500 रुपये की जो हमने डेबिट करी थी, मैंने दूसरी वाली रकम पहले लिख दी है। तो देखिए पहली वाली जो रकम थी 2,500 रुपये दे ऋण वाली सम्मिलित है इसमें, तो हम वो वाली 2,500 रुपये माइनस कर देंगे। तो देखिए मैंने पहले दूसरी वाली रकम लिख दी है ये वाली कि जबकि 25 रुपये की एक राशि जो देनदारों द्वारा दिए गए एक निजी ऋण के संबंध में प्राप्त हुई थी, देनदारों के खाते में गलती से धनी कर दी गई। देखिए डेटर्स हमारे जो होते हैं वो डेबिट के आइटम होते हैं, और धनी मतलब धनी कर दी, इसका मतलब हमने वो घटा दी। तो हम क्या करेंगे? 2,500 रुपये जोड़ देंगे, ये वाले 2,500 रुपये मैंने जोड़ दिए फिर से ये, तो हमारा आगे 96,000। और जो ये वाली राशि थी विविध देनदारों में व्यवसाय के स्वामी से दे 2,500 रुपये सम्मिलित हैं, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ओनर 2,500 रुपये ये हम घटा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में दे रखा है जो थर्ड एडजस्टमेंट थी 1,750 रुपये की एक राशि जो देनदारों से प्राप्त हुई थी, गलती से विक्रय खाते में धनी कर दी गई। यानी हमने डेटर्स बढ़ा दिए थे, ठीक है, जबकि वो बाई मिस्टेक हमने कर दिए, तो हमने क्या करेंगे? 1,750 रुपये हम उसे घटा देंगे, तो हमारा आ गया 91,750। अब देखिए इसके बाद अब हमारे जो एक्चुअल में डेटर्स वो कितने के हैं? एक्चुअल में डेटर्स हमारे 91,750 रुपये के हैं। अब इस पर हम देनदारों पर 2.5% निकालेंगे। तो देखिए 91,750 मैंने यहाँ पे आपको निकाल के भी दिखाया है। जब इसको आप सही भिन्न में बदलेंगे तो इंटू 5/2 गुणा 100, क्योंकि 2 सही 1/2 को जब आप उसमें बदलेंगे, या 2.5/100 भी कर सकते हैं आप इसको, तो आपका आएगा 2,293 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो ये घटाकर 91,750 में से जब आप ये वाली अमाउंट घटाएंगे तो आपका आएगा ये कितना? 89,456 रुपये 25 पैसे। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए इसके बाद आपका ये डल गया, फर्नीचर भी डल गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको किस पे डालना था? जो दोनों में कम था, यानी जो आपने ट्रेडिंग में डाला था 45,000 रुपये। ठीक, अब देखिए आपका क्या है, ये डल चुका है। अब देखिए क्रेडिटर्स में 52,500 आपने यहाँ डाल दिए। अब देखिए इसमें जो आपने फर्स्ट एडजस्टमेंट में 1,250 रुपये जो पुस्तकों में नहीं लिखा था, यानी आपने क्रेडिटर्स नहीं बढ़ाए थे, वो आपने इसमें भी बढ़ा दिए। ठीक है, 12,500, तो आपका आगे 65,000 रुपये। इसके बाद जो 37,500 के आपने बढ़ा दिए थे क्रेडिटर्स, वो हम घटा देंगे क्योंकि वो अगले साल के लिए हैं, क्योंकि जो हमें माल है वो 1 जनवरी 2020 को प्राप्त हुआ है, जबकि जो हम ये बना रहे हैं वो 31 दिसंबर 2019 को बना रहे हैं। तो हम 37,500 रुपये घटा देंगे, तो हमारा कितना आएगा? 65,000 में से हमने 37,500 घटाया, तो हमारा आगे 27,500। अब देखिए हमारे सारे आइटम्स डल चुके हैं और कोई आइटम नहीं रह गया है डालने के लिए, तो हम इनका टोटल लगाएंगे तो हमारा आएगा कितना? 4,51,668 रुपये। ठीक है, हमारी जो बैलेंस शीट निकल के आएगी 4,51,668 रुपये 75 पैसे हमारी निकल के आ गई। देखिए दोनों आइटम की आप निकाल लीजिए। और थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था, टिपिकल सा भी था, तो एक बार आप इसको देखने के बाद में दोबारा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें तथा इसको शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।